सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 12th स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज बारी है एक और डिवाइस की स्टडी करने की जिसका नाम है मीटर ब्रिज। लास्ट वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज समझा था। व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको समझ में आया होगा उसे ये समझ में आया होगा, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में नहीं आया होगा उसके लिए यहाँ पर तकलीफ है। ठीक है, तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज समझना जरूरी है। जाओ पहले व्हीटस्टोन ब्रिज समझो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विजिट करो। तो नाम है इसका मीटर ब्रिज। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है वैसा ये भी है, डिट्टो सेम है एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो। काम क्या है इसका, यूज क्या है? जो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज था क्या था? टू मेजर या टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई अनजान रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है हमको नहीं पता, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए ये पूरा सेटअप बनाया गया है। सेटअप डिस्कस करते हैं अपन कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो ये एक वायर है हमारा, कनेक्टेड होगा इस मेटल स्ट्रिप पे। ये देखो मेटल स्ट्रिप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये एल शेप के, है ना? ये सब मेटल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, पट्टियां हैं मेटल्स की। ओके, ये पूरा जो इस तरह का अरेंजमेंट बनाया हुआ है, ये मेटल का स्ट्रिप है, ये भी पूरा मेटल का स्ट्रिप, इसके बीच में गैप है, यहाँ गैप है बीच में, है ना? इन दो गैप्स में हम रेजिस्टेंसेस लगाएंगे। ठीक है, एक गैप में हम लगाएंगे अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और इस वाले गैप में हम लगाएंगे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको पहले से पता होगी। ठीक है, जो एस लिखा है ना मैंने, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको पहले से पता है। जो मैंने आर लिखा है ये एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्लियर है? तो ये दो गैप्स में ये आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आप देखो ये जो मेटल स्ट्रिप्स हैं इस तरह से आई हुई यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, इन दोनों के बीच में एक मेटल का वायर है। ये क्या है? एक मेटल का वायर है, मैंने लिखा है देखो मेटेलिक वायर। क्लियर है? अच्छा, इसके नीचे एक मीटर स्केल लगी रहती है। 1 मीटर की ये स्केल है या रूलर है, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, ये पूरा ये वायर का जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 1 मीटर का होगा। क्लियर है? अच्छा, और ये दो एंड से ना हमारे और एक कनेक्टेड वायर है जो कि एक सेल में या बैटरी में गया हुआ है, और यहाँ बीच में की लगा हुआ है। ठीक है, या तो आपका ईएमएफ का सोर्स, ये की यहाँ से जो वायर निकले हुए हैं वो जाके स्ट्रिप में कनेक्ट होते हैं। ये स्ट्रिप के बीच में एक वायर है, कितना मीटर का? 1 मीटर का। बीच में यहाँ स्केल लगा हुआ है जो उसका मेजरमेंट बताएगा, और बाद में आगे देखते हैं क्या होता है उसका। फिर यहाँ पर बीच में जो है, यहाँ से अपन ने एक वायर लिया हुआ है, इसमें बीच में लगा हुआ है क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वो गैल्वेनोमीटर से वायर निकल के गया है किसमें? जॉकी में। जॉकी वही वो कच्चे बनियान वाला नहीं, जॉकी। ठीक है, ये जॉकी, ये जॉकी क्या होता है? जॉकी बेसिकली देखा जाए तो मेटेलिक रॉड होता है। ठीक है, मेटल का रॉड होगा या मेटल का नाइफ जैसा होगा। ठीक है, आप इसका ना एक्सपेरिमेंट करोगे स्कूल में, अगर स्कूल खुलेंगे तब। ठीक है, तो इसको ना हम ऐसे पकड़ के स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर। ठीक है, हम इसको इसके ऊपर टच करवाएंगे कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ 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 इसको टच करा सकते हैं, और ये इसके आगे पीछे पेन जैसा होगा। ठीक है, पीछे आपका होल्डर होगा, मतलब इंसुलेटर लेयर होगी। ठीक है, और आगे एक मेटल सा पॉइंटेड होगा, नाइफ जैसा या रॉड जैसा। वो जो पॉइंटेड उससे होगा मेटल होगा, वो इस पर टच होगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको करने से क्या होगा, ये सब अरेंजमेंट से क्या फायदा होता है? देखो, जब आप इस जॉकी को यहाँ कनेक्ट कर दोगे किसी पॉइंट पर, मान लो आपने उस जॉकी को इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये जॉकी कहाँ गया? अपने इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? अब इसके कनेक्टेड होते ही ना ये पूरा आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। कैसे? समझो, देखो ये एक रजिस्टर है, फिर बीच में यहां पर पूरा मेटल का लेयर, फिर यहां पर एक और रजिस्टर है, फिर ये ऐसे आया, है ना? यहां बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में वायर से ये जॉकी आ रहा है। जॉकी कहां कनेक्ट हो रहा है? इस वायर पर। ये एक वायर है ना, तो ये वायर पर जहां पर आपने जॉकी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो वायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपने जब यहाँ जॉकी कनेक्ट किया तो वायर जो था, ये वाला वायर आपका, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इस हिस्से का और एक इस हिस्से का। तो इस वायर का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये हिस्सा आपका एक रेजिस्टेंस में बदल गया। आप इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हो, और इस हिस्से को भी आप एक रेजिस्टेंस मान सकते हो। ठीक है, अब देखो यही जो 2 वायर के एंड से निकला हुआ बैटरी कनेक्टेड है या ईएमएफ कनेक्टेड है? ईएमएफ का सोर्स। ठीक है, सेल कनेक्टेड है मतलब। ठीक है ना? आया, बन गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज। यही था ना, हमने ऐसा पढ़ा था ऐसे।
फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर, और ये ऐसे निकला हुआ था सेल, सेम बन गया। ये देखो आप इसको से खींच दो तो ये ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, और ये दोनों ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर और ये सेल, सेम बन गया ना। तो मतलब ये आपका जो मीटर ब्रिज है एक्चुअली में ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है कि उसमें ये सारे रजिस्टर्स ही यूज किए थे हमने, यहाँ पर 2 रजिस्टर्स की जगह सिंपल एक वायर लगा दिया है हमने, ठीक है। यहाँ तो 2 रजिस्टर्स ही हैं, लेकिन जो नीचे 2 रजिस्टर्स उसकी जगह पे हमने सिंपल वायर लगा दिया है, बस यही फर्क है, ठीक है। तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है यहाँ पर कैलकुलेशन, और इससे अच्छे रिजल्ट हमको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको कि जब आप जॉकी को कनेक्ट कर दोगे मेटेलिक वायर पर तो वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, यानी कि सारा का सारा कैलकुलेशन फिर हम उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो एक चीज इसमें अपन को और कंसीडर करनी है, एक चीज हम कंसीडर कर रहे हैं RCM, वो क्या है हमारा, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। क्या है RCM? इस वायर का पर सेंटीमीटर पर कितना रेजिस्टेंस बनता है। मतलब अगर RCM की वैल्यू आपकी 4 ओम्स है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वायर का 1 सेंटीमीटर हिस्सा लोगे तो उसका रेजिस्टेंस होगा 4 ओम। अगर RCM की वैल्यू 10 ओम्स है, ठीक है, इसका मतलब अगर इस वायर का आप 1 सेंटीमीटर हिस्सा पकड़ते हो तो उस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होगा 10 ओम। 2 सेंटीमीटर पकड़ो तो 2 × 10 ओम, 3 सेंटीमीटर पकड़ो तो 3 × 10 ओम। तो मतलब पूरा वायर का आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो पूरे वायर का जो लेंथ है मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 सेंटीमीटर है तो 100 × 10 यानी कि 1000 ओम। समझ गए? क्लियर है? कई बार ऐसा होगा कि ये आपको RCM की वैल्यू दी जाएगी, न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे इस पे, कई बार आपको RCM की वैल्यू दी जाएगी, कई बार आपको RCM की वैल्यू नहीं दी जाएगी। आपको क्या दिया जाएगा पता है? सीधा पूरा रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा वायर का, रेजिस्टेंस का पूरा वायर दे दिया आपको 1000 ओम समझ, ठीक है। तो आप RCM नहीं निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे? क्या बोला, रेजिस्टेंस क्या है ये? RCM क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, है ना। तो पूरा वायर का लेंथ तो फिक्स ही है, 100 सेंटीमीटर ही यूज करते हैं अपन, वायर का जो पूरा लेंथ है वो अपन 100 सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो आपको चाहिए रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे, जितना पूरा रेजिस्टेंस है पूरे वायर का डिवाइड बाय पूरे वायर का लेंथ, यानी कि 100 सेंटीमीटर, काटो कितना आएगा, 10 ओम पर सेंटीमीटर, यही आएगा, है ना। तो इस तरह से हम RCM की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्चुअली इसका आएगा ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, इसका यूनिट। क्लियर है? तो ये RCM का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर का कितना रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अच्छा, इसको क्यों मैंने डिस्कस किया, क्योंकि इससे हमको कुछ पता चलेगा। मान लो आपने ये जॉकी को जब यहां पर कनेक्ट किया तो इस पॉइंट का A से दूरी है L सेंटीमीटर, कितना है, L सेंटीमीटर। क्लियर है? जहां पर आपने जॉकी कनेक्ट किया मान लो उसका A से दूरी है L सेंटीमीटर, तो यहां से ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 - L हो जाएगा। क्या ये पूरा 100 सेंटीमीटर था, ये पूरे वायर का लेंथ, आपने जॉकी को यहाँ कनेक्ट किया, इतना हिस्सा आपका L हो गया, तो ये बचा हिस्सा कितना हो गया, 100 - L हो जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा पक्का? क्लियर है? अच्छा, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज पॉइंट P नाम दे देता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट P, जहां पर मैंने जॉकी को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो AP मेरा कितना होगा, L सेंटीमीटर, ठीक है, और मेरा PC कितना होगा, 100 - L सेंटीमीटर, यही होगा, है ना, L और 100 - L PC, है ना। अच्छा, तो रेजिस्टेंस जो बताऊं मैं, अगर आपको रेजिस्टेंस जो है AP हिस्से का, AP हिस्से का रेजिस्टेंस आप कैसे पता करोगे? पर सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये क्या है, ओम पर सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दो तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। यानी कि जितना लेंथ है उस लेंथ में आप RCM मल्टीप्लाई कर दो। क्या है आपका RCM? मैंने बताया ना, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, है ना। तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ये वैल्यू, इसमें आप लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जिसका भी लेंथ चाहिए, जिसका भी रेजिस्टेंस चाहिए आपको, जितने लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए वो RCM में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस लेंथ का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? तो मेरे को AP हिस्से का रेजिस्टेंस चाहिए, तो AP हिस्से का जो लेंथ है मैं उसको RCM से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो RCM में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, उसका लेंथ कितना है, L, तो मुझे इस हिस्से का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मुझे PC वाले हिस्से का रेजिस्टेंस चाहिए, इस हिस्से का, तो उसका जो लेंथ है मैं उसमें RCM मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं RCM के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 - L, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इस हिस्से का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? और ये वाला हिस्सा तो मुझे फाइंड ही करना था, और ये मेरे पास पहले से इसकी फिक्स वैल्यू होगी। क्लियर है? तो ये पूरा अरेंजमेंट आप कह सकते हो कि आपको इस तरह का कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा,
ये, ठीक है। यहाँ गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कनेक्टेड है, आपका जॉकी हो गया यहाँ वाला हिस्सा, ठीक है। ये आपका है ये आर वाला हिस्सा, ये आपका है एस वाला, ये है आपका आर सी एम इंटू एल, और ये वाला हिस्सा आपका कितना, ये वाले का रेजिस्टेंस आर सी एम इंटू 100 माइनस एल। क्लियर है? ये आपका सेल तो था ही जो था, ठीक है। ये बन गया अरेंजमेंट पूरा। अच्छा, अब अपन को एक्चुअली में चाहिए क्या था, अपन को ये रेजिस्टेंस निकालना था, राइट। तो अगर आपको याद हो कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था कि आप रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, अपन नल कंडीशन फाइंड करते हैं ना। नल कंडीशन मतलब जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो, यानी कि बैलेंस्ड हो ब्रिज, ठीक है। जब ब्रिज बैलेंस्ड हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में से करंट जो फ्लो होता है वो जीरो हो जाता है, यानी यहां कोई करंट नहीं जाता। तो उस केस में हमने पढ़ा था, हमारे पास फॉर्मूला मिला था क्या, R बाई एस, इस हिसाब से ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये आर सी एम इंटू एल अपॉन 100 माइनस, सॉरी आर सी एम इंटू 100 माइनस एल। याद है आपको? अरे क्या पढ़ा था आपने, ये अपॉन ये, मैंने बताया ना कोई भी दो साइड का अपॉन दूसरे दो साइड का, तो ये अपॉन ये, तो आर बाई एस इक्वल्स टू ये अपॉन ये, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, मैंने बताया आर सी एम इंटू एल अपॉन इसका रेजिस्टेंस तो आर सी एम इंटू 100 माइनस एल, है ना। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, लेकिन ये कब, ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है, ठीक है। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा। ये चीज आपको यहां पर कब मिलेगी, यहां पर भी गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा किसी एक पॉइंट पर। आप यहां पर रखो, यहां पर रखो, यहां पर रखो, जॉकी को अलग अलग जगह पे टच करो, कोई एक ऐसी जगह मिलेगी, ठीक है, जहां पर गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नल पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट पर, या आप अलग अलग पॉइंट पर मूव कर रहे हो ना, जिस पॉइंट पर आपने जॉकी रखा उस केस में गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो गया, उसे हम कहते हैं क्या, नल पॉइंट। वो भी लिख लो, यहाँ लिखवा दूं मैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद का स्टेप, नल पॉइंट क्या है भाई, द पॉइंट ऑन वायर वेयर व्हेन जॉकी कनेक्टेड द करंट in galvanometer becomes 0, ठीक है। जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा, ऐसे पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने रखा जॉकी को कि गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाए, वही कहलाता है आपका नल पॉइंट, ठीक है। यानी नल पॉइंट जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस्ड ब्रिज कहलाता है, वो यहाँ पर नल पॉइंट कहते हैं हम, ठीक है, नल कंडीशन कहलाता है। तो इस केस में आपका ब्रिज बैलेंस होगा, और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो आपको ये रिलेशन मिलने वाला है, भाई, बिल्कुल मिलने वाला है। तो ये ऊपर नीचे आरसीएम में उड़ा सकता हूँ, तो अल्टीमेटली आर बाई एस इक्वल टू L 100 माइनस एल आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रफ में लिखा था मैंने, अब इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। on obtaining null point bridge is said to be balanced। तो ब्रिज बैलेंस हो गया, उस हिसाब से आपका R बाई एस इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ये जो लेंथ है आपका L इंटू आर सी एम इंटू एल अपॉन आर सी एम इंटू 100 माइनस एल, ठीक है। अच्छा, अब ये हर बार तो नहीं होगा ना कि जीरो मिल जाएगा, किसी एक लेंथ पर जीरो नहीं मिला, ठीक है, तो अलग कंडीशन। लेकिन मैंने इस बार क्या बोला, मैंने आपको पहले बताया कि अपने यहाँ पर रखा है एल लेंथ और इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, तो मैंने ऐसा ही मान लिया कि एल लेंथ पर ही मेरे को नल पॉइंट मिल गया, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। बुक में ऐसा L1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 माइनस L1 लिखा है, पहले L और 100 माइनस L लिख के समझाया है, फिर बोला है कि एक दूसरे पॉइंट पर रखा हमने, L1 पॉइंट पर, मतलब यहाँ से L1 दूरी पर, वहाँ पर करंट जीरो हुआ, ठीक है, तो मेरा L1 नल पॉइंट हुआ, ठीक है, L1 पे नल पॉइंट मिला मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप L बोलो L1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, की बात है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मेरा A से L दूरी पर नल पॉइंट मिला है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यही लिख दिया RCM इंटू एल अपॉन RCM इंटू 100 माइनस एल। यहाँ से RCM और RCM मैंने उड़ा दिया, तो मिला मुझे क्या, R बाई एस इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस एल। ये फॉर्मूला मिल गया आपको। आपको क्या चाहिए था, एक्चुअली में R चाहिए था, तो R कैसे मिल जाएगा, ये S वहाँ ले जाओ, इंटू L अपॉन 100 माइनस एल। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पिछले वाले में व्हीटस्टोन ब्रिज में, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है,
अब खाली आप जॉकी रखो, लेंथ निकालो, ऊपर ये वाला लेंथ डाल दो और नीचे बचा कुछ लेंथ डाल दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपको आर फाइंड करना है, ठीक है। आपका एस का वैल्यू है सपोज 60 ओम, ठीक है, 60 ओम है। और मान लो आपको जो एल मिल रहा है 40 दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ए से 40 सेंटीमीटर दूर पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपका एल क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। उस हिसाब से आपका दूसरा वाला जो 100 माइनस एल है वो क्या हो जाएगा भाई, 60 सेंटीमीटर होगा। वैसे नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, अपन को आर चाहिए। आर इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, एस जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो एस कितना है आपका 60 है, इंटू एल कितना है आपका 40 सेंटीमीटर है, अपॉन 100 माइनस एल, तो 100 माइनस 40 कितना होगा 60 होगा। कट के कितना आया 40 ओम। तो रेजिस्टेंस मिल गया आपको 40 ओम, जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 ओम, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, इस फॉर्मूले को और अगर अच्छे से लिखना है आपको मॉडिफाई करके तो लिख लो, एस की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट लिखो ना, लेंथ नहीं, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट अपॉन 100 माइनस डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, ठीक है। इधर से नहीं, इधर से, ठीक है। उधर से होगा तो क्या होगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। अरे मेजरमेंट यहाँ से लेते हैं ना अपन, यहाँ 100 से थोड़ी ना उल्टा आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना R इक्वल्स टू स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस इनटू डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट अपॉन 100 माइनस डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज का पूरा फंडा, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी अच्छी होती है, कब पता है, जब आप 50 सेंटीमीटर के आसपास होते हो, ठीक है। बीच में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है ये, दूर दूर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्या होता है देखो, मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा वो जो कहना चाह रहा था मैं। देखो, आपको नॉन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपने ये जो वैल्यू ली है ये तो आपको खुद चुनना है अपने हिसाब से। ये आपने ऐसा चुना कि ये जो नल पॉइंट मिल रहा है आपको 30 सेंटीमीटर पर या 20 सेंटीमीटर पर या फिर 70 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर इन पॉइंट्स पर मिल रहा है, ठीक है। अगर इन पॉइंट्स पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है तो ये सेंटर से काफी दूर है, ठीक है ना। सेंटर 50 सेंटीमीटर होता है, यहाँ 10 सेंटीमीटर मिलना मतलब 50 से इस तरफ ज्यादा हो, आप 70 सेंटीमीटर एल मिलना मतलब सेंटर से आप इस तरफ ज्यादा हो, है ना। तो उस केस में जो रिजल्ट मिलेगा या आर का जो वैल्यू मिलेगा वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, उसमें ज्यादा एरर आएगा, ठीक है। आंसर तो मिलेगा आपको, एक काम चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, काम नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, काम चल जाएगा, लेकिन एरर थोड़ा ज्यादा होगा, राइट। तो आपको ये एस इस तरह से चुनना चाहिए, ठीक है, कि ये जो आपका नल पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास मिले, मतलब 45 सेंटीमीटर पर मिल जाए, 52 सेंटीमीटर पर मिल जाए, 54 सेंटीमीटर पर मिल जाए, ठीक है। तो एरर कम करने का ये टेक्निक है। तो अगर कभी आपको थियरी वगैरह में से पूछ लिया गया कि भाई व्हाट इज द टेक्निक टू रिड्यूस द एरर इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस व्हाइल यूजिंग मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज यूज करते टाइम क्या करोगे आप कि एरर कम हो जाए, तो वी विल ट्राई टू चूज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस सच दैट the null point will be obtained around 50 near about 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो भी चीजें हैं, जैसा हर बार बताता हूँ, कैसा लग रहा है जो भी है बताता रहो, कमेंट में मेंशन करते रहो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहो मन से पढ़ाई में। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।